माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सबके लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। मई 2025 की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपके लिए। ये महीना आपके लिए कैसा होगा, क्या शुभ क्या अशुभ घटनाएं आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी इस मई के महीने में, कैसी है इस मई मंथ की वाइब्रेशन मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, आपकी करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो। यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आपको मिलेगी इस मई मंथ के लिए, वो सब इस रीडिंग के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर करूँगी। ये एक राशिफल रीडिंग होगी। सो इस वजह से मई मंथ की जो रीडिंग है मेष से मीन राशि के लिए मैंने अलग अलग अपलोड करा है। आप चाहें तो एक बार चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी राशि है, चाहे आप सन साइन फॉलो करते हो, चाहे आप मून साइन चंद्र राशि फॉलो करते हो, नाम राशि लगन राशि जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों या तीनों ही तरीके से रीडिंग को सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। रीडिंग सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। पूरे महीने के दौरान जब ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आएगी तब ये वीडियो आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। सो आप एनर्जी एक्सचेंज करके इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप करें एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए। ओके, सो इसके अलावा जिन भी व्यूवर्स को पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपकी राशि धनु यानी कि सैजिटेरियस है तो चलिए देखते हैं मई 2025 धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से है। इस महीने में क्या ब्लेसिंग्स, क्या पॉजिटिविटी आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, कैसी है पूरे महीने की वाइब्रेशन धनु राशि वालों के लिए। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच एंजल्स, जय हो बापा विघ्नहर्ता। धनु राशि वालों के लिए कैसा है ये महीना। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड। सो बहुत पॉजिटिव हो आप इस महीने में, बहुत पावरफुल आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत जैसे ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, मतलब बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी इसमें हो। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, आपकी जो वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन में हो, खुद को अफर्मेशंस दे रहे हो, या आप कुछ स्पिरिचुअली भी कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब ताकि खुद को आप अलाइनमेंट में रख पाओ, खुद को आप पॉजिटिव रख पाओ। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर कहीं किसी प्रॉब्लम में थे, इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे, या आप अब कुछ नया शुरू करना चाहते थे, यहाँ पर ये दिखता है कि आप उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप डेफिनेटली ले पाएंगे मई के महीने में। धनु राशि वालों, आपके अंदर एक साहस, एक स्ट्रेंथ, एक करेज होगी। अगर किसी चीज़ को लेके फियर में थे ना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप कर जाओगे इस महीने में, क्योंकि यूनिवर्स की भी प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन जैसे आपके ऊपर रहेगी। ओके, आइए थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं और डिटेल में देखते हैं, डेप्थ में। ओके, यहाँ पर फ्रीडम, आप देखिए, आप मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि बहुत लंबे समय से कोई डिसीज़न लेना चाह रहे थे या किसी प्रकार की क्लैरिटी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पा रही थी। कहीं ना कुछ मुश्किल आ रही थी, या आप जो चाहते हो आपके तरीके से चीज़ें घटित नहीं हो रही थी। फ्रीडम का कार्ड ये बताता है कि बहुत अटैचमेंट में थे, को डिपेंडेंसी में थे, किसी प्रकार के एडिक्शन के शिकार में थे, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था आपकी लाइफ में लगातार जिसको लेके बहुत परेशान थे। अपने तरीके से चीज़ों को करना, या आपके मन में ये चीज़ बहुत लंबे समय से चल रही थी कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग कब होगा, मेरे तरीके से कब होगा, मैं कब अपने दम पे डिसीज़न ले पाऊँगी, या कब मैं अपने तरफ से इनिशिएशन ले पाऊँगी। जैसे बहुत लंबे समय से वेट में थे, इंतज़ार में थे। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम और स्ट्रेंथ साथ में है, तो करेज आपके पास होगा। फियर वाली एनर्जी से निकल जाओगे, जो सेल्फ डाउट वाली ऊर्जा है ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो और अपने लिए एक्शन भी ले रहे हो गाइस। सो फ्रीडम है आपके पास, आप चूज़ कर सकते हो कि आपको आगे क्या चाहिए और उसके टुवर्ड्स एक्शन लें। ओके, देन यहाँ पर है ड्रीम्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है पीस।
अब आपको जो चाहिए आपके तरीके से चीज़ें हो रही है, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था, जैसा आपने सोचा था। देखिए ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली लाइफ से जुड़ी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर हो सकता है। ओके, जैसे करियर पाथ को आप चुनना चाहते थे, हमेशा से जो करना चाहते थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल तो थी आपके रास्ते में, बट वो चीज़, वो समस्या हट जाएगी। फ्रीडम है, स्ट्रेंथ है, ड्रीम्स भी है। ओके, अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है धनु राशि वालों के लिए कि अ, आपको ना साइकिक ड्रीम्स, वीवी ड्रीम्स आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सपने आपको दिखेंगे, या सपने में कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको मिलेंगे यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से, जिसके चलते बहुत सारी क्लैरिटी आपको सपने के थ्रू मिलेगी। मतलब सपने में कोई मंत्र दिख सकता है, कोई नंबर दिख सकता है, या कुछ स्पेसिफिक जो आपने साइन मांगा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे जुड़ा हुआ कोई सपना आपको दिखे इस पूरे मई के महीने में। ओके, सो आप यहाँ पर एंजल्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं बार बार कि तुम अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले हो, बढ़ रहे हो उसी की और उसी की दिशा में। तो धनु राशि वालों, आपके लिए ये एक इंडिकेशन होगा। मई का पूरा मंथ ही आपके लिए बहुत ब्लेस्ड है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप फाइनली हमेशा से जो करना चाहते थे, जो चाहते थे, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। ओके, पीस का कार्ड ये बता रहा है कि मन में बहुत शांति है, बहुत पॉजिटिविटी है, जैसा कि स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, जिसके चलते वो एनर्जी, वो ऊर्जा रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी ऑरा में, बहुत शाइन है। ओके, इवन आप देखेंगे कि आपके फेस भी ग्लो कर रही है, आपके फेस पे भी वो शाइन है, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है, बहुत शांति है, बहुत सुकून फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं हमेशा से जो चाहती थी, जो चाहता था, वही चीज़ें फाइनली रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। उन चीज़ों को आप सरफेस पे आता हुआ देखोगे, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका होगा। मतलब मई मंथ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत खुश फील कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में हो। ओके, टैरो से मैं डिटेल में देखूंगी कि क्या सपना आपका पूरा हो रहा है, या क्या ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपकी पूरी हो रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दे, धनु राशि वालों के जीवन में क्या घटित हो रहा है मई के महीने में। थैंक यू। ओके, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक, क्या बैलेंस क्रिएट होगा। बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग को लेके बहुत सोच रहे थे कि बार बार सेम साइकिल, सेम पैटर्न में अटक जाना, या आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन को लेके यहाँ पर बहुत सारे लोग हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैं पहले खुद को हील कर लूँ, अपने चक्रास के ब्लॉकेजेस उसको हील कर लूँ, या किसी किस्म की हेल्थ इशू चल रही थी धनु राशि वालों आपकी, या आपके घर में किसी की हेल्थ इशू चल रही थी, तो रिकवरी हो जाएगी। टेम्परेंस का कार्ड हीलिंग की भी बात करता है, और इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस की भी बात करता है। सो बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है, और यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं एंजल की एनर्जी है। सो यूनिवर्स, एंजल्स और परमात्मा, वो हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइन एंड गाइडेंस आपको मिलेंगे। ओके, कि आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन में प्रॉपर बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और आपने जो सोचा था चीज़ें उसी तरीके से घटित होंगी मई के महीने में। आइए और भी कार्ड्स लेते हैं, बहुत प्यारी एनर्जीज आप क्लेम कर लीजिए। डेथ का कार्ड, ओके, नई शुरुआत की तरफ भी बढ़ रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये दिखता है या तो लव लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, या तो करियर में नई शुरुआत हो रही है। मुझे लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है गाइस। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप देखिए किसी पास्ट पर्सन के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिनके और आपके बीच में पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मतलब पहले आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थी, एक आप गिवर की एनर्जी में थे और एक रिसीवर की एनर्जी में थे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एफर्ट्स सिर्फ एक तरफा थे। तो यहाँ पर ये दिखता है कि मई के महीने में आपके लव लाइफ की रिकवरी, हीलिंग, वो सब पॉसिबल है। ओके, नई शुरुआत होगी। डेथ का कार्ड ये नहीं है कि कुछ खत्म हो रहा है, डेथ का कार्ड बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि नई ट्रांसफॉर्मेशन, नई तरीके से चीज़ें शुरू होंगी और आगे भी बढ़ेंगी। इक्वल गिव एंड टेक होगा, और टेम्परेंस के कार्ड के अंदर तो हीलिंग भी है। तो आप अपनी खुद की हीलिंग कर पा रहे हो, आपके चक्रास हील्ड है, जिसके चलते लाइफ में पॉजिटिविटी और बैलेंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, और बहुत ही खुश हो, बहुत जैसे काम, पीसफुल वाइब्रेशन मुझे धनु राशि वालों की दिख रही है मई के महीने में। ओके,
यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि सपने आएंगे, ड्रीम्स आएंगे। ये जो रिकन्सिलिएशन रीयूनियन होगा ना आपका, इसके पहले ही आपको ड्रीम्स में, सपने में संकेत मिलना, चैनलिंग होना, डाउनलोड्स आना। धनु राशि वालों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। ओके, हो सकता है कि आपको पहले से ही वो डाउनलोड्स, वो चैनलिंग आ जाए। सो ये भी ऊर्जा मुझे काफ़ी हद तक दिखती है। आपके थर्ड आई की जागृति है, आपके क्राउन चक्रा, आपके जो ऊपर के चक्रास है ना, वो एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसके चलते बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी काफ़ी हद तक दिखती है। टेन ऑफ सोर्ड्स, अगर पहले सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, या आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, तो वो अनब्लॉक भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स से नई शुरुआत की ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी हद तक। सो लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिख रही है धनु राशि वालों। करियर रिलेटेड एनर्जीज भी हैं, बट ज़्यादा हाईलाइटेड यहाँ पर लव लाइफ की ऊर्जा है। ओके, सो आप किसी पर्सन की तरफ से कुछ गलती हुई थी, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, या उनके तरफ से इग्नोर्डेंस बहुत लंबे समय से आप फील कर रहे थे, तो वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, वहाँ पर नई शुरुआत होगी। ओके, आपकी लाइफ में बहुत पैशनेटली कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो भी ऊर्जा, वो भी एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपको उसके लिए साइन, संकेत, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स पहले से ही आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको आभास हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, मेरे लाइफ में ये चीज़ घटित होने वाली है। ओके, और बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें होंगी ना कि आपने पहले ही वो चीज़ सपने में देखा हुआ है, या आपको पहले ही उस चीज़ का इंट्यूशन आ जाएगा, एंड आप फिर बोलेंगे कि अरे मुझे तो पता था कि यही होगा, और यही हुआ भी। मैंने पहले ही सपने में देखा था कि ऐसा कुछ घटित होने वाला, और वही चीज़ें हुई। तो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखकर शॉक्ड है कि आपकी प्रिडिक्शन इतनी ज़्यादा सच कैसे साबित हो रही है धनु राशि वालों। तो ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन है, नई शुरुआत की तरफ बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को, या अपनी क्रिएटिविटी के लिए, जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा महत्व दे रहे हो आप में से कुछ लोग। ओके, यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड भी है, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है। सो स्पिरिचुअल करियर फील्ड की तरफ बढ़ते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, किसी ऐसे करियर पाथ की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर आपकी स्किल्स वो बहुत काम आ रही है, या आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है आपके अंदर, या बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा था, कोई ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट या टैलेंट जिसमें आप बचपन से ही माहिर हो, फिर आपने वो करना छोड़ दिया अचानक से, और मई के महीने में फिर से वो चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और अबंडेंस उसकी वजह से आ रही है। ओके, सो ये भी ऊर्जा मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो स्पिरिचुअल करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, सेल्फ लव करते हुए मुझे बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। ओके, डेथ के कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ धनु राशि वालों कि यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है। एंजल्स डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है धनु राशि वालों के लिए। ओके, एम्परर, जस्टिस। ओके, किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया था, तो वहाँ पर आपके लिए जस्टिस होगा। मतलब किसी व्यक्ति की तरफ से कमिटमेंट मिल रहा है, या कमिटमेंट, बड़ा ऑफर, लव ऑफर, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, उन्होंने आपको हर्ट भी किया। मुझे ये भी ऊर्जा दिखाई दे रही है, मेल फीमेल जो भी हो, बट यहाँ पर ये दिखता है कि जस्टिस या न्याय आपके लिए होगा। मतलब यहाँ पर डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए माफ़ी, या कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ रहा है जो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, और इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए, टेम्परेंस भी बैलेंस की बात करता है। यहाँ पर दो घड़े हैं, और ये बैलेंस की एनर्जी पूरी तरीके से, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी। सो धनु राशि वालों, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। कुछ लोगों के लिए आपकी जो ऊर्जा है ना, अगर आप अब तक बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में थे, तो आपकी जो मैस्कुलिन पोलैरिटी है वो जागृत हो रही है, जिसके चलते आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे, तो आप फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो, इसके चलते भी बैलेंस क्रिएट हो रही है। और सेम चीज़ आपके पार्टनर को लेकर भी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इंडिकेशन लव लाइफ की दे रही हैं एंजल्स। सो ओवरऑल धनु राशि वालों, ये थी आपके लिए मई मंथ की पूरी वाइब्रेशन, पूरी एनर्जी। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो से आपकी मदद हुई है किसी भी प्रकार से, तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन को, और मुझे भी ज़रूर बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।